Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your real estate partner in Turkey. पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि मैं ज़्यादातर सफ़र में रहा। पहले मैंने उम्रा की अदायगी की और मैं आप तमाम दोस्तों को ये गुजारिश करूंगा कि अगर अल्लाह पाक ने आपको साहिबे हैसियत और साहिबे माल बनाया है तो उम्रा और हज की अदायगी ज़रूर कीजिए। ये एक ऐसी सादत है जो खुशकिस्मत लोगों को ही नसीब होती है। उसके बाद मैं बाकू गया, बाकू के बाद दुबई और दुबई के बाद फिर अगेन टर्की। मैं आपको बताता चलूं कि आज़रबाईजान के लोग पाकिस्तानियों को बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इसी तरह आज़रबाईजान के लोग टर्की को और टर्की के लोगों को रश्क की निगाह से देखते हैं। इन तमाम कंट्रीज के अंदर मेरा ट्रैवल करने का पर्पस सिर्फ ये था कि मैं ये फाइंड आउट कर सकूं कि मेरे वो दोस्त जो सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंसी बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं। बाकू के बारे में मैं वन सेंटेंस के अंदर अगर आपको बताता चलूं तो रिटायरमेंट लाइफ के लिए ये कंट्री बहुत अच्छा है, पुरसकून है, मौसम अच्छा है, लोग प्यार करने वाले हैं, हलाल फूड है और बाकी जो फैसिलिटीज हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अगर आप बात करें इन्वेस्टमेंट की, एप्रिसिएशन की, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि वो लोग खुद टर्की मूव करना चाहते हैं, बल्कि आप ये कह लीजिए कि टर्की उनके लिए सेकंड होम की तरह है, जैसे पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए दुबई सेकंड होम है। आज़रबाईजान के बाद मेरा नेक्स्ट सफ़र था दुबई। चूंकि दुबई की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो बहुत पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड। मैंने देखा कि वहां पर रेंटल इनकम के लिहाज से तो अच्छा है, आपको 7 to 8% पर एनम रेंटल इनकम मिल जाती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो रेंटल इनकम प्लस प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन टोटल काउंट करें, मैक्सिमम आपको जो है 12 to 13% पर एनम मिलेगी। इसी रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की बात अगर हम टर्की के लिए करें तो ये मिनिमम 20% है और ये मैक्सिमम 35% पर एनम तक भी चली जाती है। इन तमाम कंट्रीज को विजिट करने के बाद मैं एक हतमी नतीजे पर पहुंचा हूं कि टर्की डायरेक्टली कनेक्टेड है 3 कॉन्टिनेंट्स के साथ, जिनमें एशिया, अफ्रीका और यूरोप है। एशिया के रहने वाले हम खुद हैं, वहाँ के हालात वाक़यात का हमें बाखूबी अंदाज़ा है और उसके साथ साथ अफ्रीका के बारे में तो कभी हमने तसव्वुर नहीं किया कि हम वहाँ पर सेटलमेंट के लिए जाएंगे। रही बात यूरोप की, तो यूरोप यकीनन टर्की से एडवांस है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके लिए कोई भी मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं करेगा, जिनमें से हलाल फूड, मस्जिद, नमाज और उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत। टर्की के अंदर आपको यूरोपियन और एशियन कल्चर जो है उनका मिक्सचर मिलता है। यहाँ पर आपके पास हलाल फूड है, 5 वक्त नमाज अदा करने के लिए बेशुमार लातादाद मसाजिद हैं और एक ऐसा इस्लामी कल्चर है जिसके बारे में इस मॉडर्न इरा के अंदर इंसान तस्वर कर सकता है। टर्की एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और इस खित्ते के अंदर बेशक टर्की एक किंग की हैसियत रखता है। बहुत सारे दोस्त टर्की में लीरा की डेप्रिसिएशन के बारे में परेशान है और मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि टर्की चूंकि ऑलरेडी मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका है, जिनमें से कैनाल इस्तांबुल एक है। ये मेगा प्रोजेक्ट्स 2026 के अंदर कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो करेंसी डिवैल्यू हो रही है वो भी रुक जाएगी, बल्कि खजाने के अंदर इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें इकोनॉमी, तो इकोनॉमी पहले ही 1.54 ट्रिलियन डॉलर्स की है, जो कि टॉप रैंकिंग के अंदर शुमार होती है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, तो उन्हें मैं बताता चलूं कि टर्की भी उन तमाम ममालिक की तरह है जहां पर स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। यहाँ पे पिक पॉकेटिंग और छोटी मोटी स्नैचिंग भी होती है। लेकिन दुनिया का कौन सा ऐसा खिता है जहां पर क्राइम नहीं होता? लोग कंपैरिजन करते हैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों का, तो मैं कहता हूं कि ओनली कंपेरेबल शुड बी कंपेयर्ड। यू मस्ट कंपेयर एप्पल विद एप्पल rather than apple with mango।
जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स का जायजा लेते हैं तो टर्की आपको एक फाइनल डेस्टिनेशन के तौर पर अपील करेगा। मैं अपनी फैमिली के साथ पिछले 4 साल से इस्तांबुल टर्की के अंदर रिहाइश पजीर हूं और आप मुझसे पूछें कि मेरी फीलिंग्स क्या हैं तो मैं आपको कहूं कि मोर देन सेटिस्फाइड हूं इस कम्युनिटी के अंदर रहते हुए। मेरे बच्चों की एजुकेशन, हमारी हेल्थ और बच्चों की अपब्रिंगिंग इतनी शानदार और इतनी अच्छी है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। गवर्नमेंट इतनी कोऑपरेटिव है कि अपने आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने लोगों की सहूलियात के लिए बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जैसा कि बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, ये वो तमाम सहूलियात हैं जिनकी दिक्कत या मुश्किल कभी नहीं आती। इसके साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ फ्री हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स हैं और स्कूल्स हैं जहां पर आपके बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और खुदा ना खास्ता ट्रीटमेंट करवाना हो तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंश्योरेंस करवाना लाजिम है। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आपको हर जगह पे फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांसपोर्ट जैसी जदीद तरीन सहूलियात आपको मुयस्सर हैं। वो लोग जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें अकोमोडेट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनके लिए सब्सिडाइज्ड रेस्टोरेंट्स बनाए हैं जहां पर आप बेहतरीन नाश्ता और बेहतरीन खाना तनावल फरमा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों के लिए सोशल अमेनिटीज और बड़ों के लिए लाइब्रेरीज हर जगह पर पाई जाती हैं। किस्सा मुझसे ये कि टर्की जैसी लाइफ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लिविंग के लिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर हम बात करें उन फैक्ट्स की जो कि नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं तो उनमें सबसे बड़ी जो हर्डल आती है वो है लैंग्वेज बैरियर। आप बिलीव कीजिए कि टर्किश लैंग्वेज सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आपके अंदर हिम्मत है, लगन है और कुछ सीखने का जज्बा है। अगर आपको लैंग्वेज आती है और आप टर्की के अंदर अपनी फैमिली को सेटल करने का इरादा रखते हैं, सेकंड पासपोर्ट या सिटीजनशिप हासिल करने का इरादा रखते हैं या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो आप बिलीव कीजिए इससे अच्छी जगह आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मैं चूंकि वर्ल्ड वाइड रेजिडेंसी और सिटीजनशिप प्रोग्राम को स्टडी करता रहता हूं तो मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूं कि टर्की जैसा कोई कंट्री नहीं है जो कि आपको डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफर कर रहा है, वो भी 3 मंथ्स के शॉर्ट पीरियड के अंदर। प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसे रेंट कीजिए, आप उसमें रिहाइश इख्तियार कीजिए या आप उसे खाली छोड़ दीजिए। सिर्फ 3 साल तक आपको ये इन्वेस्टमेंट होल्ड करनी है और 3 साल बाद यही इन्वेस्टमेंट आपको एटलीस्ट 50% प्रॉफिट जो है वो देगी और आप इसे सेल भी कर सकते हैं। यकीनन हर अच्छी चीज के साथ कुछ नेगेटिव पहलू होते हैं, यकीनन फूल के साथ कांटे होते हैं, इसी तरह टर्की के साथ भी कुछ नेगेटिव चीजें जुड़ी हुई हैं जो कि हकीकत पर मबनी हैं। मैं उनसे बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ता। ओवरऑल इवैल्यूएशन करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि टर्की एक फाइनल डेस्टिनेशन के तौर पर, एक फैमिली सेटलमेंट के तौर पर और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पर टर्की में स्टेप लिया जा सकता है। मैं उन तमाम दोस्तों को एडवाइस करूंगा जो टर्की सेटल होने का इरादा रखते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर फोकस करें। फिजिकल क्लासेस भी अवेलेबल हैं और अगर आप यहाँ टर्की आ चुके हैं या आना चाहते हैं तो यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट टर्किश लैंग्वेज सिखाने के लिए आपको मौके फ्राहम करती है। अगर आपको लैंग्वेज आ जाती है तो आप बिलीव कीजिए कि यहाँ पर आप एक बादशाह जैसी जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर कीजिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब मैं हर हफ्ते आपके साथ 2 वीडियोस जो है वो शेयर किया करूंगा जिसमें कुछ वीडियोस जो है वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड होंगी और कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।